Okay जी, I'm back again. Like I said earlier कि मेरा बेटा मेरी गाड़ी में ड्राइविंग लेसन ले रहा है अपने डैड से और मैं पीछे बैठी हुई हूँ। पिछले 2 घंटों से मैं बोर हो रही थी तो सोचा कि मैं क्यों ना टिकटॉक पे लाइव चली जाऊँ और टिकटॉक पर लाइव जाकर एक कल के बारे में जो नवाज शरीफ लंदन आए हैं उसके बारे में कमेंट्री करूँ, उसके बारे में बताऊँ कि वहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद थी और तमाम चीज़ें मैंने अपनी कैमरे की आंख से भी रिकॉर्ड की और ख़ुद भी देखी। वहाँ पर शायान अली जो है, आप सब जानते हैं शायान अली को, वो अपने पूरे गैंग के साथ आया हुआ था वहाँ पर। और शायान अली हमेशा ही अच्छा अपने बलबूते पे एक अच्छा क्राउड लेकर, उसकी पूरी टीम है, वो हर जगह जहाँ पे भी जाते हैं मैनेज कर लेता है अच्छा क्राउड करके प्रोटेस्ट करने में। और कल भी यही हुआ। पीटीआई का कोई ऑफिशियल वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन शायान अली अपने बलबूते पे, अपनी टीम के बलबूते पे वहाँ पर मौजूद था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया PMLN के जो चाहने वाले थे वहाँ पर नवाज शरीफ साहब के आने से पहले। वो डेफिनेटली 5 बजे वहाँ पर शायान अली अपनी टीम के साथ पहुँच गया था प्रोटेस्ट करने के लिए। और वो टिल नवाज शरीफ साहब जब तक आए और उनके आने के बाद वहाँ से गया वो जारी था, टफ टाइम मिला। बल्कि पीटीआई के जो सीनियर तरीन रहनुमा हैं साहिबजादा जहांगीर खान, वो शायान अली को बकअप करने के लिए ज़रूर वहाँ पर पहुँचे। उनकी भी मैंने रिकॉर्डिंग करके डाली है अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे, जो आप लोगों ने देखी होगी। आई एम श्योर वो उनको सपोर्ट करने के लिए पहुँचे, विच इज़ अ रियली लाइक दैट कि वो सीनियर थे, बीमार थे, इसके बावजूद शायान अली को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे वहाँ पर। मुझे बड़ा अच्छा एक जेस्चर लगा कि देखिए वो बुजुर्ग थे, उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उनको पता था कि शायान अली बच्चा वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचा हुआ है, तो वो वहाँ पर गए उनको सपोर्ट करने के लिए। दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले थे वो भी पूरे तरीके से जो है वो पीटीआई के लोगों को, यानी कि शायान के गैंग को पूरे को सपोर्ट तो नहीं कर रहे थे। डेफिनेटली वो उनको अपने तरीके से गालम गलोच से फूहा मतलब ताने माने दे के बुली कर रहे थे, जो कि उनका भी वही काम था। वो भी वहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने, अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर खड़े थे, क्योंकि उनके तो लीडर ने आना था कल, उनके लिए तो बड़ा दिन था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पूरे 1 साल के बाद वहाँ पर आए थे। एक चीज़ जो मैंने कल फीडबैक दिया था कल वहाँ पर ही जब प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया था कि पूरे 1 साल के बाद वहाँ पर आए थे। एक चीज़ जो मैंने कल फीडबैक दिया था कल वहाँ पर ही जब प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया था कि शायान अली का तो एक ऑर्गेनिक कॉज बन गया था, क्योंकि शेर आबिद अली के साथ जो उनका इंसिडेंट हुआ था एक रेस्टोरेंट के अंदर, इट वॉज प्योरली ऑर्गेनिक इंसिडेंट। जो उनकी वालदा को गाली निकाली गई थी और उसके बाद शायान अली तो बस पर्सनल हो गया था शायान अली का, और उसने एक कॉज बना ली कि मुझे अब इनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। उस बच्चे की मुझे समझ आती है कि उस बच्चे के साथ एक ऑर्गेनिक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद उस लेगेसी को वो लेके चल रहा है। वो हर्ट हुआ बच्चा था ना, इज इन लाइक ऑब्वियसली वो एडिक्ट है, ऑब्वियसली +18 है, तो लेकिन फिर भी वो उस लेगेसी को उसने मेंटेन किया हुआ लेके चल रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर, इमरान खान के नाम के ऊपर बहुत सारे बंकर्स वहाँ पर ऐसे दूर मौजूद हैं जो लाइमलाइट लेने के लिए आते हैं। जैसे वहाँ पर एक वेट्रेस है, वो आती है, वो पहले उसने शायान अली की वालदा को, शायान अली को यूज़ किया, उसके कंधों के ऊपर सवार होकर वो उनके प्रोटेस्ट में आज भी बाय द वे उस औरत का कोई वजूद नहीं है जो कि अपना नाम असली नहीं ले सकती है, जो अपने बच्चों के बारे में बात नहीं कर सकती है, जो अपने शौहर के बारे में बात नहीं कर सकती है, जिसको वो पाकिस्तान में छोड़ के आई हुई है, 2 बच्चे, जवान बच्चों की माँ है, उसका हस्बैंड भी है। और यहाँ पर उसके बारे में यही है, कल वहाँ पर मौजूद, क्योंकि उसने शायान की वालदा को धक्का दिया। वहाँ पर मैं जब लाइव गई हुई थी टिकटॉक के ऊपर, तो वो रिकॉर्डिंग में भी मौजूद है, जहाँ पर जो विटनेस थे उन्होंने कहा कि हमने देखा इसने शायान की वालदा को धक्का दिया और कह रही थी ये मेरा स्पॉट है, मेरा स्पॉट है। हालांकि वो शायान अली का प्रोटेस्ट था, उन्होंने परमिशन ली हुई थी, उस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया हुआ था और पुलिस ने उनको अलाउ किया हुआ था, शायान को और उसकी वालदा को और उनके पूरे होल टीम को, कि वो वहाँ पर खड़े होकर प्रोटेस्ट करते हैं। वो औरत जाती है हर प्रोटेस्ट के अंदर और जाके अपनी वीडियोस बनाती है, और वीडियोस बना के वो ये इंप्रेशन देने की कोशिश करती है
कि ये प्रोटेस्ट को वो लीड कर रही है। डेफिनेटली उस औरत को PMLN के जो कुछ लोग हैं उनकी सपोर्ट हासिल होती है। कल भी उसने वो वहाँ पर शायान की वालदा को धक्का दिया और शायान की वालदा के बारे में बड़ी गलत सलत बातें भी की। उसने वहाँ पर खड़ी होकर कहा कि शायान की वालदा मेरे से जेलस हो रही है, मुझे यहाँ खड़े नहीं रहने दे रही। हालांकि सबने देखा था कि शायान की वालदा को उसने धक्का दिया था, क्योंकि वहाँ पर मौजूद जो लोग थे वो बता रहे थे कि यस इसने धक्का दिया, और बाद में कह रही थी ये मेरा स्पॉट है, मेरा स्पॉट है। हालांकि आप एथिकली बेशर्मी की हद है कि जगह किसी की, प्रोटेस्ट किसी का, और आप उसमें जबरदस्ती घुसें और फिर खड़े हो जाए उस स्पॉट पे। अगर तुम्हें इतनी चुल थी तो शायान की वालदा के पास जाके खड़ी होने की क्या जरूरत थी? जहाँ शायान खड़ा होता है वहां जाके खड़े होने की क्या जरूरत थी? और अगर शायान की वालदा वहां से हटी भी थी तो उस जगह पर खड़े होके उनको पुश करके ये कहने की कि ये मेरा स्पॉट है, मेरा स्पॉट है, क्या करने की जरूरत थी? वहां पर पुलिस ने उस औरत को मना किया कि तुम यहाँ से निकलो, और निकाला। लेकिन एक चीज जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी, शायान को जब मैंने भी जाके कहा कि आप इसको निकालें तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रहने दें, कोई बात नहीं। तो उस बच्चे की इस चीज़ को मैं सल्यूट करूंगी कि उसकी वालदा को धक्का दिया और वो औरत बेशर्मी की तरह वहीं पर चिपकी हुई थी। पुलिस ने जब उसको निकाला, साइड पे ले गई, पुलिस ने कहा अपना नाम और अपनी डिटेल दो, और वहाँ पर खड़े लड़कों ने कहा कि उन्होंने भी अपने कैमरे की आंख से रिकॉर्ड किया, उन्होंने कहा कि इसने अपना नाम रुखसाना कौसर लिखा है। तो जो औरत अपना नाम नहीं ले सकती, कि जो उसके पेरेंट्स ने उसका नाम रखा हुआ है रुखसाना, वो नाम नहीं ले सकती। 16 मीटर रखा उसने नाम। पहली बात तो पता नहीं, एक ज़ॉम्बीज़ हैं लोग जो ये नहीं समझ सकते, ये पूछ नहीं सकते बाजी जो तू अपने पंजाबी होने को वो शर्मिंदा होती है, कहती है कि मैं पंजाबी नहीं, मैं गिलगिस्तान की हूँ। उसका कोई लेना देना नहीं है गिलगिस्तान से, पंजाब से वो बिलोंग करती है। वो जब अपनी आइडेंटिटी से इतनी एम्बेरस होती है, अपने बच्चों के बताने जिक्र करने से वो इतना एम्बेरस फील करती है। अपने प्रोफेशन को, अगर वो वेट्रेस भी थी तो उससे शर्मिंदा होने की क्या बात है? जो औरत अपने वजूद की आइडेंटिटी को अपने पेरेंट्स के दिए हुए नाम से शर्मिंदा हो, आप सोचिए कि वो क्या इमरान खान के लिए वहां पर खड़ी होती होगी। डेफिनेटली वो इमरान खान के लिए नहीं, अपने लिए। कहाँ कोई वेट्रेस थी बेचारी, आज उसको दो लोग जानना शुरू हो गए, पहचानना शुरू हो गए, तो वो समझ रही है कि जनाब अब मैं कोई सेलिब्रिटी बन गई हूँ। लेकिन वहाँ पर उसने ये हरकत की। डेफिनेटली शायान की वालदा के ऊपर अटैक किया उसने। बड़ा ज़रफ था शायद का कि उसने फिर भी कहा कि रहने दे इसको खड़ी, अगर ये खड़ी रहना चाहती है यहाँ पर तो वो खड़ी रहेगी। दूसरा, नवाज शरीफ साहब के मुतालिक मैं एक बात करना चाहूँगी कि वहाँ पर नवाज शरीफ साहब जब आए, उनकी गाड़ी जब एंटर हो रही थी तो वहाँ पर नवाज शरीफ साहब के फेस के ऊपर PTI के किसी चाहने वाले ने वो झंडा लहराया, पूरा झंडा। वो विजुअल्स हैं जो नवाज शरीफ साहब के फेस के ऊपर देखे जा सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि नवाज शरीफ साहब की क्या फीलिंग हुई होगी। उन्होंने दिल में बेशुमार गालियां दी होंगी जो भी वो मैनेज करने वाले थे उनके के सारे, और वो देख भी सकते हैं उकताहट में वो दोनों हाथों से कह रहे थे कि आगे से हटो, आगे से हटो लोगों को। एक्चुअली वो उस वक्त मिसमैनेजमेंट हुई थी, क्योंकि हम लोग वहाँ पर मौजूद थे, हम कवर कर रहे थे। वहाँ पर जो PMLN के चाहने वाले थे उनकी ये कोशिश थी कि वो बाहर खड़े होने की बजाय वो नवाज शरीफ के घर की बिल्डिंग के अंदर एक्सेस हासिल कर लें, और क्योंकि कैमरा हर तरफ होगा और विजुअल्स बनेंगे, और वो ये लोगों को कहने में कामयाब हो जाएंगे कि जनाब देखें हम नवाज शरीफ साहब के घर के अंदर खड़े थे। फूलों की पत्तियाँ सबने छोटे छोटे शॉपर पकड़े हुए थे और वो फूलों की पत्तियाँ फेंकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। डेफिनेटली उनकी गाड़ी के ऊपर बहुत सारे फूल गिरे हैं नवाज साहब के। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी, हालांकि जुबैर गुल सबको मना कर रहे थे कि अंदर नहीं आओ, बाहर जाके खड़े हो, नवाज शरीफ की गाड़ी आ गई है, मियाँ साहब गाड़ी आ गई है। इवन वो जब उनके कुछ कारकुनान मेरे से भी बात कर रहे थे, वो लोगों को कह रहे थे मीडिया से बात करना बंद करो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, कायद आने वाले हैं, कायद आने वाले हैं। लेकिन एज यूजुअल नवाज शरीफ आ रहे थे और सबकी यही कोशिश थी कि वो नवाज शरीफ के क्या हुआ, अच्छा, कि नवाज शरीफ के घर के अंदर एक्सेस हासिल कर लें, ताकि जब कैमरे की आंख उनको कैप्चर करे तो सबको ये बताने में आसानी हो कि हम नवाज शरीफ के घर के अंदर थे। अंदर से मुराद के गैराज में ही थे। वहाँ पर रिपोर्टरों को उठा के पुलिस वालों ने बाहर मारा। लिटरली रिपोर्टर्स को ना उठा के बाहर, वो क्या कहते हैं ना कि सही बाहर फेंका रिपोर्टर्स को। तो मैं तो थोड़ा सा पीछे खड़ी थी क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं था धक्के वक्के खाने का, लेकिन मैं अपनी सेल्फी स्टिक से आगे कर लिया हुआ था। मैंने कहा थैंक गॉड कि मेरे पास बड़ी वाली सेल्फी स्टिक थी, तो मैंने उसके ऊपर फ़ोन लगा के तमाम वो विजुअल्स कैप्चर कर लिए। मेरे साथ और भी जर्नलिस्ट खड़े थे जो मुझे बता रहे थे कि वो धक्के पड़ रहे हैं, वो साफियों को उठा के फेंक रहे हैं।
आई वाज लाफिंग अलाउड, पर मैंने उस वक्त तक देखा नहीं था कि हुआ क्या। बाद में जब मेरे कैमरे की आंख ने जो रिकॉर्ड किया था कि वो दो एक ही टीवी चैनल के 2 रिपोर्टर थे, उनको लिटरली पुलिस ने पहले एक को पकड़ के फेंका, फिर दूसरे को ये उठा के बाहर फेंका, लिटरली धक्के। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा धक्के पड़े उनको। क्यों मैं अच्छा कह रही हूँ, अब आप ये भी पूछेंगे कि मैं क्यों खुश हो रही हूँ, क्योंकि ये वो 2 नमूने हैं रिपोर्टर्स जो मेरे से बहुत ज्यादा जेलस हैं और प्रॉपर मेरे खिलाफ एक कैंपेन रन कर रहे थे। ये ARY के दोनों रिपोर्टर हैं, क्योंकि वो हर जगह पे जहाँ पे भी कम्युनिटी के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और कहते हैं कि जी सफीना को नहीं बुलाना, सफीना को नहीं बुलाना। अगर आपने सफीना को बुलाया ना तो हम से मुराद उनकी क्या औकात है कि ARY नहीं आएगा और ARY नहीं आएगा और फिर हम आपका प्रोग्राम जो है वो जबरदस्त करेंगे। ये मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया है और मेरे पास तमाम के तमाम एविडेंस भी मौजूद हैं। लोगों ने इनके नाम लेके, एक और भी है रिपोर्टर समा टीवी पे वो काम करता है, उसका नाम भी बताया गया है कि वो भी इनके साथ शामिल है। अब एक और का नाम लिया गया है, उसको मैं अभी 4-5 जब तक रेफरेंस से वो बात नहीं आएगी मैं उसका नाम नहीं लूंगी उस टीवी चैनल का। तो फिलहाल ये 2 टीवी चैनल्स के लोग हैं, तो मैं कोई सिंपैथी नहीं है कि हुई माँ उनको क्यों उठा के फेंका हमारे रिपोर्टरों को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, आज उनको अल्लाह ने कैमरे की आंख से रिकॉर्ड कर दिया कि उठा के उन्होंने 12 धक्के मारे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, शुक्रिया वेरी मच। तो मुझे कतन भी अफसोस नहीं हुआ कि जो आपके सामने बात करने का जरा नहीं रखते, जब वो पीठ पीछे किसी के लिए कुछ खड्डे खोदने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब वो खुद उन खड्डों में गिरते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। तो इसलिए मुझे जीरो सिंपैथी है उनके लिए जिनके साथ ये सलूक हुआ, बल्कि इससे भी अच्छा होना चाहिए था, बेहतरीन होना चाहिए था। बट एनीवे, हमने जो ना कहा था वो अल्लाह की तरफ से हुआ, उनको धक्के वक्के मिल गए, लोगों को निकलवाने के चक्कर में खुद धक्के खाते फिरे। इसको बोलते हैं खारमा। एक वो इमरजेंसी स्टॉप भी कह सकते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी। और बाय द वे, कल अगर नवाशी साहब के आने के चर्चे थे तो कल मेरे बालों के भी चर्चे होते रहे हैं। तो कल मेरे हेयर्स के भी चर्चे थे कि मैंने थोड़ा सा डिफरेंट अपना हेयर स्टाइल बनाया था। तो लोग इवन लेडीज मुझे रुक रुक के पूछ रही थी, ओह माय गॉड, इज दैट योर नेचुरल हेयर टॉल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मेरी बेटी ने बनाया है। तो आज तो थोड़े से मैसी हैं क्योंकि पीछे बैग में आप आवाज़ें सुन सकते हैं। मेरा बेटा मेरी गाड़ी में लेसन ले रहा है और अपने डैड से ले रहा है और मैं पीछे गाड़ी में अब नहीं बैठी हुई और मुझे बोलने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों से बोलूँ, है ना। तो ये थी सारी स्टोरी और बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी थी। अभी नवाशी साहब यहाँ पर हैं, मेरे ख्याल से मंडे को नहीं 29 को, यानी कि मंडे को वो चले जाएंगे यहाँ से अमेरिका फ्लाई करके। और अमेरिका से कहा जा रहा है कि जब वो वापस आएंगे तो फिर शायद मीटिंग्स का सिलसिला दोबारा से शुरू करेंगे। लेकिन मैं एक बात वैसे ही सोच रही थी, मेरे दिमाग में आई कि अगर मियाँ साहब को अमेरिका पसंद आ गया और वो हमारे रह गए तो फिर क्या होगा। ओह थैंक यू राजा जी, थैंक यू, आपने मुझे हार्ट दिया। तो वो अब मियाँ साहब अगर उनको अमेरिका पसंद आ गया तो लंदन वाले तो मर जाएंगे, जिनकी जिंदगियाँ, जिनकी रौनकें, ओह माय गॉड, जिनकी जिंदगियाँ और जिनकी रौनकें नवाज शरीफ के नाम की वजह से थी। देखिए वो जो मैं जिस वेट्रेस का जिक्र कर रही हूँ, उस वेट्रेस को तो वाकई लिटरली उसने सब कंधों पे पाँव रख के वो यहाँ तक पहुँची है। पहले शायान के साथ प्रोटेस्ट में खड़ी होती थी और आजकल उसने शायान की वालदा के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, शायान के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि ये तो PTI को ओन ही नहीं करता। तो बाजी तू कौन है, तेरी शनाख्त क्या है? अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बेस पे वो 2 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकती। तो जब भी किसी का प्रोटेस्ट होता है वहाँ चुपके से जाती है, अंदर घुस जाती है और वीडियो बनाती है और बताती है कि जी ये मैं प्रोटेस्ट मैंने लीड किया। वो तो ग्रेस अच्छे लोगों की निशानी होती है कि वो उनको धक्के मार के निकालते नहीं, हालांकि वो चाहते तो वहाँ से जब पुलिस उसको ले गई थी तो वो वापस घुसने नहीं देते। लेकिन शायान ने कह दिया कि कोई बात नहीं, इसको खड़ी रहने दे यहाँ पर ही, अगर यहीं खड़ी होना चाहती है इसको यहीं खड़ी रहने दे। तो ये होती है अच्छी परवरिश और अच्छी तरबियत की निशानी और उसका क्रेडिट जाता है शायान की वालदा को। हालांकि लिटरली वो भी बेचारी चुप करके, उसको बाकी लोगों ने पुश किया शायान की वालदा को कि भैया आप जाके पुलिस को बताएं। मैं वहाँ पे कह रही थी आप जाके पुलिस को क्यों नहीं कह रही हैं, अगर ये ऐसे इसने आपको पुश किया। और बाकी लोग वहाँ पर विटनेस थे और वो मतलब कि पुलिस को कहती है कि मैं इन लोगों के सामने आपको अपना नाम नहीं बताऊंगी। सोचें, जो औरत अपना नाम नहीं बता सकती वो दूसरों से सवाल करती है। आप लोगों को तो पहले उससे पूछना चाहिए कि बाजी तू पहले अपना नाम असली से रहा फिर बात कर। इमरान खान के नाम से तो बस इसलिए मैं कहूँगी कि PTI के लोग जो हैं, अब शहबाज गिल भी सुना है और जुल्फी बुखारी
और उनका एक और है, क्या नाम है उनके लड़के का जो सोशल मीडिया चलाता था, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। 29 को पार्लियामेंट एंड डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भी एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं 3 नवंबर को। 29 को 29 को जो तहरीके इंसाफ वाले हैं वो टेंपल में प्रोटेस्ट करने वाले हैं काजी भाई सीसा के खिलाफ, जिसको तहरीके इंसाफ जो है वो लीड करेगी। क्योंकि उसमें कौन होगा, उसमें साहबजादा जहांगीर होंगे और शायद भी कह रहा था कि वो भी वहाँ पहुँचेंगे क्योंकि वहाँ पर काजी भाई सीसा आ रहे हैं 29 को। और हम भी चाहेंगे कवर करेंगे। एक ऑब्वियसली इट्स अ बिग इवेंट, अगर काजी भाई सीसा जो है वो वहाँ पर होंगे और पीटीआई के लोग वहाँ पर फुल फ्लैश प्रोटेस्ट करेंगे तो मीडिया को तो काम होता है कि वो जाएगा तो वो तो वहाँ पर जाके जो है उसका तो कवर करना बनता है, तो हम कवर करेंगे। तो लिहाजा कल का दिन जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त था, लेकिन एक जो है वो मोमेंट थी जब नवाज शरीफ के फेस के सामने पीटीआई के लोगों ने झंडा लहराया। वो लैक था, सिक्योरिटी का ब्रीच भी था और क्योंकि सारे के सारे लोगों का फोकस था नवाज शरीफ के गैराज के अंदर जाने का और बाहर नवाज शरीफ साहब को अकेला छोड़ दिया गया। मीडिया था डेफिनेटली और जो उनके अपने पर्सनल गार्ड्स थे वो थे, वो किस को वो हटाते, लोगों को हटाते या झंडे को पकड़ते। तो वो थोड़ा सा था, अगर वो जो PMLN के लोग अंदर जाने की बजाय बाहर खड़े होते और वो झंडे लहराने वाले को पकड़ लेते तो डेफिनेटली वो झंडा ना लहरा सकते। लेकिन सबसे सारा इवेंट सक्सेसफुल होने के बाद वो झंडा जो लहराया गया नवाज शरीफ साहब के फेस के ऊपर, वो बड़ा मोए मेरी तरफ से सिचुएशन थी। नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी कि बरतानिया के अंदर आते ही चले, वो बच्चे तो बाहर प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के फेस के सामने तहरीक इंसाफ का झंडा आ जाना, ये मैं कहती हूँ बहुत बड़ी ब्रीच थी PMLN की तरफ से, उनके वोटर एंड सपोर्टर की तरफ से। हालांकि मैंने ज़ुबैर गुल को सुना भी, वो लोगों को बार बार कह रहे थे, अपने जानने वालों को, अपने वर्कर्स को कि बाहर जाओ कायद आ गए हैं, बाहर जाओ कायद आ गए हैं। लेकिन कहाँ कोई सुनता है बात, जब कायद हो तो सबका यही था कि हम अंदर घुसें, बाहर हम क्यों जाके खड़े हों। तो वही हुआ और उसकी वजह से झंडे लहराने वालों को मौका मिल गया, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग जो वहाँ पर खड़े ही नहीं थे, तो किसी ना किसी को तो मौका मिलना था, वो लहराया गया। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये चल रही है कि 26वीं और 27वीं तरमीम लाए जाने का इम्कान है। मैंने तो पहले ही ट्वीट कर दिया था कि आप ये वाली तरमीम को छोड़ दें, असल तरमीम आनी बाकी है और फौजी अदालतों की तरमीम होगी और वो होनी है और वो होके रहेगी। क्योंकि ये तो चले पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने स्कोर सेट कर लिए। उन्होंने कहा काजी फाइज हिस्सा नहीं अगर आ सकता तो हम मंसूर अली शाह को भी निकालते हैं ताकि वो आके इमरान खान को फेवर ना दे दे। ये अपनी अपनी एजम्पशन थी जो कि PMLN वाले मानते भी हैं कि हमें लगा कि ये बायस्ड होंगे जस्टिस मंसूर, तो हमने इसलिए उनको नॉक आउट किया। तो अब अगर फौजी अदालतें बन जाएंगी और परमानेंट हो जाएंगी तो आप सोचें कि फिर फौजी अदालतें जब बनेंगी तो उसमें कौन नॉकआउट होगा। आपने कभी सोचा ये? नहीं, किसी ने भी नहीं सोचा। क्योंकि मैं चाहती हूँ वैसे कि फौजी अदालतें बने, वो इसलिए कि इमरान खान साहब ने भी माजी में सपोर्ट की थी। बड़े बड़े यूट्यूबर जो है वो थोथा यूट्यूबर जो है वो जो टकरे मारता रहता है, हर वक्त बहकाता रहता है यूथ को, उसने भी बड़ी सपोर्ट की थी। वो टक्कर वाला यार थक्के की बात कर रही हूँ, जो इमरान रियाज है मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो मम्मी अल्लाह सॉरी मेरा बेटा ड्राइविंग सीख रहा है ना, तो वो इसलिए उसने एमरजेंसी ब्रेक लगाई थी। ओह गॉड, मेरी गर्दन टूटते बची है। एनीवे, तो ये सारा है कि, और मैंने एक बहुत पहले एक ट्वीट की थी कि इमरान खान को दाढ़ी रख लेनी चाहिए, तो सब टूट पड़े थे, हेलो तुम एकदम दाढ़ी रखवाओगी, और अब खुद एक दो टके का वो टकरों वाला भी आके डिस्क्राइब करता फिरता है कि इमरान खान की दाढ़ी कैसी है। जनाब इमरान खान की दाढ़ी ऐसी है, इमरान खान की दाढ़ी छोटी है, इमरान खान की बियर्ड है, इमरान खान की बियर्ड नहीं है। जो एल पे जो है PMLN वाले बनाते, सॉरी PTI वाले बनाते हैं इमरान खान का इमेज, वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं दाढ़ी में। तो जब मैंने कहा था कि इमरान खान को दाढ़ी रख लेनी चाहिए, हल्की हल्की शेव, नॉट दाढ़ी, मैंने कहा था हल्की हल्की इमरान खान को शेव बढ़ा लेनी चाहिए, तो उसमें वो बड़े ग्रेसफुल लगेंगे। तो मेरी तो तब बात किसी ने सुनी नहीं थी। अब इमरान खान साहब ने खुद ढिढोरा पीट के सारे कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने ना हल्की हल्की दाढ़ी बढ़ा ली और वो बड़े ही हैंडसम लग रहे हैं। तो हम जो वो वक्त से बहुत पहले कह देते हैं और फिर उसके बाद में आकर जो है वो लोग उसके ऊपर अमल करते हैं। देखिए यही होता है कि दूर की आंख
और वक्त से पहले बात कर देने वाला ही ज़हीन और दूर अंदेश समझा जाता है। एंड सफ़ीना खान इज़ वन ऑफ देम को वक्त से पहले ही हर बात को भांप ले और दूर अंदेश समझा जाता है। एंड सफ़ीना खान इज़ वन ऑफ देम को वक्त से पहले ही हर बात को भांप ले